हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस के रिफंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, आपके एग्जाम यानी 2026 के परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं है तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे साथ आप लोग भी जो है आंसर को जो है टिक आउट करते चलेंगे। और जहां आपको डाउट हो वहां क्या करना है, कमेंट जरूर करना है और जरूर पूछना है। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, और बबुआ टाइप क्वेश्चन है। कौनो बचवा मार देगा कि बातचीत कर रहा है, आंख मूंद कर बालकृष्ण भट्ट मार देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, कौन सा था? जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है कि तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो था ना, रामचरितमानस था। ऑप्शन जो बच्चा सी वाला टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। और आपके एग्जाम में जो है काफी बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है ना, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम जो था वो क्या था? तो याद रखिएगा राम बोला था, क्योंकि बचपन में जो है राम भक्त जो थे, राम जी का बहुत मानते थे, जिसके कारण जो है लोगों ने इनको जो है राम बोला नाम रख दिया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करे कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं आपको पता होना चाहिए कि विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें कि अंश का विशेषण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि अंश का विशेषण जो हो जाएगा आंशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। एक पूछा जाता है समाज का पूछा जाता है, ठीक है, एक समाज का तो सामाजिक मारिएगा। इतिहास का पूछा जाएगा, ठीक है, एक जो होएगा इतिहास का विशेषण पूछा जाएगा, ऐतिहासिक मारिएगा। एक पूछा जाता है जात का पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जातीय मारिएगा। क्या मारिएगा? जातीय। इसका विशेषण पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जितना हमने अभी बतलाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? गुलेरी जी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जो है कब बने थे? आपको पता होना चाहिए मेरे भाई के 1916 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जाएगा ना आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें कि आखिरी कलाम किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? आखिरी कलाम जो है किस लेखक की रचना है? तो आपको पता होनी चाहिए कि आखिरी कलाम जो है, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। देखिए सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन करें तुलसीदास सूरदास का निधन कब हुआ था? आपको पता होनी चाहिए कि सूरदास का निधन जो हुआ था 1783 ईस्वी 1583 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास का कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है आपको पता होनी चाहिए कि भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, रामचरितमानस जो है ये जो है तुलसीदास जी की रचना है, और सूर सागर जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है मेरे भाई? तो याद रखिएगा अमृता शहर का, क्योंकि ये बहुआ टाइप क्वेश्चन है, कौन इसका आंसर जो है टिक आउट कर देगा। ठीक है, अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करके जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा सिताब दियारा में हुआ था। कहां? सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करे कि आकाश का रंग, आकाश करे कि आकाश शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है विपरीत शब्द होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी उल्टा शब्द भी हम लोग कह सकते हैं। विलोम शब्द का मतलब जो होता है विपरीत शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है। तो यानी आकाश का विलोम शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पताल हो जाएगा, उल्टा शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला से
होगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नर का विलोम शब्द क्या होगा। नर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि नर का विलोम शब्द जो होता है ना, नारी होता है, ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द का उल्टा होता है, ठीक है, विलोम शब्द जो होता है शब्द का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के माटी की मूर्ति रचना है, किनकी रचना है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा माटी के मूर्ति जो है ना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। आपको पता होने चाहिए कि तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे, याद रखिएगा, नरहरि दास जी थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। देखिए जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, बहुत ही गैस प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि आपके जो है एनसीईआरटी बुक्स पर जो आधारित प्रश्न है वो सारे प्रश्न जो है हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और छोड़ने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सूर श्रावली किन की रचना है। देखिए सूर श्रावली कहे, सूर सागर कहे, क्या कहे, सूर सागर कहे ना, ये जो होता है सूरदास जी की रचना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। देखिए घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब जो होता है ना, बहुत अनुभव होना। मतलब मान लीजिए आपके जो है संस्था में या आप जिस कोचिंग से बिलोंग करते हैं वहां आपके संस्था में जो है टेस्ट लिया जाता होगा, ठीक है ना, टेस्ट जिसे बोलते हैं, और टेस्ट लिया जाता है वहां पर आप जो है टेस्ट में अच्छा नंबर लाते हैं तो वहां बार बार लिया जाता है टेस्ट, मतलब हफ्ता दिन पर लिया जाता है, रविवार को लिया जाता है मान लीजिए। तो वहां का होगा आपको जो है इतना अनुभव बढ़ेगा ना, फिर बात का वो आपको जो है कोई पीछा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यही जो होता है अनुभव, बहुत अनुभव होना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अक्ल का अंधा मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। अक्ल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि मूर्ख होना होता है। क्या होता है, मूर्ख होना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीके से रखिएगा याद करके। चलिए कर संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है ना, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय का मतलब जो होता है ना, राम अर्धनारीश्वर के पाठ की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस चैप्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कर 21 नंबर क्वेश्चन कर कि रोज इनमें क्या है। आपको पता होनी चाहिए कि रोज इनमें से क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोज जो है ना, याद रखिएगा, अगेज जी के द्वारा रचा हुआ एक जो है कहानी है। क्या है, कहानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें नाभादास की अभिरुचि थी। देखिए नाभादास जी की अभिरुचि जो थी किसमें थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि सारे लड़कों का जो होता है अभिरुचि किसमें ना किसमें होता है। मान लीजिए किसी को पढ़ने में जो है फिजिक्स में मजा आ रहा होगा, किसी को जो है पढ़ने में हिंदी में मजा आ रहा होगा, किसी को जो है इंग्लिश में मजा आ रहा होगा, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ में मजा आ रहा होगा। तो यही जो होता है अभिरुचि बोला जाता है, ठीक है ना। तो नाभादास जी की अभिरुचि जो थी वो किसमें थी, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा लोक भ्रमण में भी थी, भगवान भक्ति में भी थी, काव्य रचना में भी थी। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था। भूषण जी का पिताजी का नाम जो था क्या था, तो याद रखिएगा रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं यानी 24 नंबर क्वेश्चन के भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था, याद रखिएगा। संपूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, तो आपको याद रखना है 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन करें सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है। आप लोग प्रवाची शब्द पढ़े होंगे कि एक शब्द का जो होता है 5-5 शब्द होता है, 5-5 गो शब्द होता है, वही प्रवाची शब्द बोलते हैं। जैसे सुंदर को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, कुरूप बोल सकते हैं और कुछ कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, मनमोहन हो जाएगा, मनमोहर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें ऊंच शब्द का विशेषण क्या होगा। ऊंच शब्द का विशेषण जो होगा वो क्या होगा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा विशेषण पूछा जा रहा है ऊंच का, तो ऊंचाई हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए
कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, भोर का तारा किनकी रचना है? भोर का तारा किनकी रचना है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। भोर का तारा होना ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें, कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार जो है वो कौन है? जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मोहन राकेश के बचपन का जो नामुआ था वो क्या था? तो याद रखिएगा मदन मोहन गुलेलानी था। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखना है जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जानवर और जानवर जो है किन की रचना है? आपको पता होना चाहिए कि जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दलविहीनी लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा? तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा साम्यवादी के है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा 31 का। चलिए 31 का ये नहीं होगा, दलविहीनी लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में? काल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद के रूप में है, याद रखना है। ऑप्शन यहाँ बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, यहां सुधार लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया था? जल्दी से बतला दीजिए कि डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो याद रखना है 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 1993 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ये सारे प्रश्नों को अच्छे से नोटबुक पर लिखकर याद रखना है। करें जख्म पर धूल शीर्षक कहानी किनकी रचना है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो मल्य जी की रचना है। किनकी? मल्य जी की रचना है, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हमारे पास स्वतंत्रता हो, आजादी हो। क्या हो? आजादी रहेगी तभी हम लोग खोज कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, शिवाजी का महान महत्व। ठीक है, ये जो है भूषण जी की रचना है। किनका है? भूषण जी की रचना है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि शिवाजी का महत्व जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा भूषण जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कंकाल क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि कंकाल जो है क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, यह जो है उपन्यास है। कंकाल जो है एक प्रकार का उपन्यास है, याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा जो है किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार माने जाती है? यह है, याद रखिएगा 20वीं सदी के। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो यहां हमने पूरे किताब से निचोड़ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया था। इसमें कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।